एकदम असली हैदराबादी मटन दम बिरयानी आपने इस तरीके से अगर बना ली ना, तो आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। अगर आप बैचलर हैं या आप पहली बार मटन दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं, मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो ये हम एकदम ऑथेंटिक और पुराने तरीके वाली मटन दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो हैदराबादी मटन बिरयानी तो पूरे वर्ल्ड फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो बहुत आसान और इजी रेसिपी है। तो रेसिपी बनाते बनाते हम अच्छी अच्छी स्टोरियाँ भी शेयर करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो आज भी मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे स्टोरियाँ पढ़ना और सुनना बहुत पसंद है। तो मुझे जो स्टोरी बहुत अच्छी लग जाती है, तो मैं वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी ही एक स्टोरी जो बहुत ही अच्छी है। तो एक जंगल होता है। जंगल में 3 बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं, एकदम विशाल पेड़ होते हैं। तो तीनों में बात चल रही होती है कि जब मुझे काटा जाएगा, तो एक पेड़ बोलता है मैं एक विशाल सी बड़ी सी बोट बनूंगा। तो वो बोट बनना चाहता है राजा के लिए। वो बोलता है कि मैं राजा के लिए एक बड़ी सी बोट बनूंगा। दूसरा पेड़ कहता है कि जो महारानी होती है उसके गहनों के लिए मैं बड़ी सी अलमारी या उसके बॉक्स बनूंगा। और तीसरा पेड़ कहता है कि मैं राजा के बेटे के लिए यानी राजकुमार के लिए झूला बनूंगा। तो तीनों में ऐसी बात चल रही होती है। तो वहाँ के पास के एक गांव में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में लकड़ी काटने वाला जो होता है वो, उसका एक बेटा, उसकी बहू और उसकी पत्नी, ऐसे 4 लोग रहते हैं। तो दोनों जो लेडीज़ है वो घर पे रहती है, और दोनों जो जेंट्स है बाप बेटे, वो लकड़ियाँ तोड़ने बाहर जाते हैं। तो वो लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते उसी 3 पेड़ों के पास आ जाते हैं और तीनों पेड़ों को वो काटने लग जाते हैं। फिर वो तीनों पेड़ काट कर वो घर पे लेके जाते हैं एक एक करके। तो जो लकड़ी काटने वाले की जो बीवी होती है, वो बोलती है कि मुझे इससे तुम एक कबर्ड बना दो जिसमें मैं सामान रख पाऊँ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कबर्ड बना दूँगा। और जो बेटा होता है, उसकी बीवी बोलती है कि आप अपने बेटे के लिए इसका एक झूला बनाइए। तो वो झूला बना देता है। तो फिर दोनों बाप बेटे मिलके सोचते हैं हमने तो बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ी, इतनी लकड़ियों का हम क्या करेंगे। तो इसको दूसरे गांव जाकर हम बेचेंगे। पर दूसरे गांव जाएं कैसे, हमारे गांव में तो नदी पार करके हमें जाना होगा। तो वो नदी पार करने के लिए एक बोट बनाते हैं। तो इसी तरीके से वो दूसरे गांव में जाकर लकड़ियाँ बेचते हैं। एक दिन अचानक उस गांव में, गांव के राजा जो होते हैं, या उस गांव में दूसरे राज्य का हमला होता है। और जो राजा है वो यहाँ वहाँ भागते भागते उसकी फैमिली के साथ इस जो लकड़ी तोड़ने वाले के घर में आ जाते हैं। तो राजा की होती है एक रानी और एक छोटा सा राजकुमार। तो ये तीनों मिलके उसके घर में रहने लगते हैं। तो क्या होता है, जो राजकुमारी रानी जो होती है वो अपने सारे गहने उस कबर्ड में रखती है जो लकड़ी तोड़ने वाले ने अपने वाइफ के लिए बनाया था। और जो झूला था उसमें वो राजा का बेटा यानी राजकुमार को डालती है सोने के लिए। और वो जो बोट होती है, उस बोट से राजा दूसरे राज्य में जाता है मदद मांगने के लिए। तो इस तरीके से जो पेड़ों ने इच्छा मांगी थी कि हम राजा के लिए ये सब बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उन पेड़ों की इच्छा पूरी हुई। और राजा अपने आप, ये राजा के पास नहीं गए, पर राजा अपने आप इनके पास आ गए और सारी पेड़ों की इच्छाएं पूरी हुई है। तो इस स्टोरी का बोलने का मेरा मतलब ये है, या जो स्टोरी जहाँ मैंने सुनी उनका कहना है कि हम जो सोचते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी हमारी विश हो ही जाती है।
यूनिवर्स कहे या भगवान कहे, जो हम सोचते हैं वो सारी हमारी इच्छाएं लेट क्यों ना हो पूरी करते ही हैं। तो हमें जो इच्छाएं मांगनी है वो ज़रा सोच समझ कर मांगनी होगी। तो जब भी हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें हमारे साथ होगी, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरी चीज़ें हमारे साथ ज़रूर होंगी। तो हमेशा हमें सोचना और बोलना अच्छा ही है। तो कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम कुछ नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो वैसे ही ये कहानी है कि आप जो मांगोगे वो तो आपको भगवान देंगे ही, अगर आप कुछ नहीं मांगोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल मुझे लगी और अच्छी लगी। तो लाइफ में कभी भी हमें निराश नहीं होना है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है, अच्छा अच्छा सोचना है, तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी। लेट क्यों नहीं, पर हमें सारी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी बिरयानी भी यहाँ पर बनके रेडी हो गई है, और बहुत इजी स्टेप से मैंने ये बिरयानी बनाई है। ज़्यादा ताम झाम नहीं है या ज़्यादा कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो देखिए, चावल मैंने 50% कुक किए थे, और चावल उबलते टाइम ये मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी पानी निकाल लिया था। वो पानी हमें इसमें थोड़ा सा डालना है, नहीं तो जो चावल हैं वो नीचे जलने लग जाते हैं। और फॉइल पेपर नहीं है आपके पास तो आप ढक्कन लगा के भी इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट तक कुक होने दीजिए। तो चावल जो है हमारे खिले खिले बन जाते हैं। और दूसरी टिप कि जो हमने चावल उबाले थे वो हमें 50% कुक करने हैं। और तीसरी टिप कि जो बिरयानी हमारी होने के बाद इसमें हमें 2 या 3 टेबल स्पून घी डालना है। घी से इसका जो स्मेल और जो स्वाद है वो 2 गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। तो आप इसमें इसको थोड़े से घी और ऑयल मिक्स करके भी बना सकते हैं। और ये मेरे पास एसेंस था शाही बिरयानी का, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे भी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी बनी थी। देखिए एकदम खिले खिले से चावल है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे चावल हमें ओवर कुक नहीं करने हैं, 50% ही उबालने हैं। और ये हमारी परफेक्ट सी खिली खिली मटन दम बिरयानी बनके रेडी हो गई है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने एक बार ये बिरयानी बना ली ना तो आप रेस्टोरेंट की या होटल की बिरयानी खाना एकदम से भूल जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय।